मध्य प्रदेश के जितने भी लाडले बहने हैं जो कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करती है, बस वो इस इंतजार में बैठी है कि इस महीने भी यानी कि जून के महीने में भी एक इंस्टॉलमेंट उनके खाते में आने वाली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये वाली इंस्टॉलमेंट 25वीं किस्त होगी जो कि उनके खाते में डलने वाली है। लेकिन एक संशय का विषय उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि इस बार 1250 रुपए तो कंफर्म आते आते हैं, क्या इस बार बढ़ के राशि आएगी? तो उन सभी बहनों को एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बढ़ के आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक स्टेटमेंट तो यहां पर दे दिया कि बढ़ के आएगी। कैसे आएगी मैं आपको वो स्टेटमेंट भी बताने वाला हूं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट बताने वाला हूं जिसमें उन्होंने 3000 तक की बात भी कही है, लेकिन किस प्रोसेस के माध्यम से वो अमाउंट आपको मिलेगा, तीसरे चरण के बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे और तीसरे चरण के लिए आप कितना तैयार हैं, सारी बातें आज इस सेशन में डिस्कस होने वाली है। तो भाई साहब शांति बना के रखना है और स्टार्ट टू एंड तक इस वीडियो को देखना है और लास्ट में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए तो बढ़ेंगे आगे इस सेशन में। आप लोगों को यह बात तो पता है कि लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त की बात होगी, 1500 रुपए तोहफा मिलने वाला और तीसरे चरण के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भाई एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर हम लोग 24वीं किस्त की बात करेंगे तो आपको यह बात तो पता ही है सर, हमारे खाते में पैसे आ ही रहे हैं, है ना। तो 24वीं इंस्टॉलमेंट 1250 रुपए की राशि 15 मई को सीधी जिले से एक क्लिक के साथ में डीपीटी के माध्यम से आप लोगों के अकाउंट पे गई थी। आप लोग कहोगे हो बिल्कुल आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई 24वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों ने लाभ के रूप में उठा लिया। अब इसी बीच में एक बात और भी मैंने क्लियर की थी कि जितनी भी लाडली बहनें पूरे 2026 तक के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सर टेंशन फ्री क्यों हो जाए? क्योंकि वर्ष 2025-26 में 18,669 करोड़ रुपए का बजट का जो प्रावधान है भाई वो क्लियर कर दिया इन लोगों ने कि आपके खाते में जो पैसे आएंगे वो प्रतिमाह इसी प्रकार डलते रहेंगे। लेकिन 1250 रुपए कब बढ़ जाएंगे ये तो खैर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इसी बात को एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिकेट कर दिया आप लोगों के लिए। क्या इंडिकेट किया बताने वाला हूं अभी जस्ट आप लोगों को। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि 25-26 कंप्लीट वर्ष के अब आपकी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। ये तो कंफर्म हो गया कि अमाउंट आपको प्रतिमाह मिलता रहेगा, क्योंकि 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में हर माह 1551 करोड़ की राशि अब उपलब्ध हो जाएगी। ये बात इन्होंने इस प्रकार से अब कैलकुलेशन किया तो एक वर्ष का चार्जेस इतना होता है जो कि इन्होंने 2026 के लिए बिल्कुल रिजर्व कर दिया है। तो भाई साहब सभी को शुभकामनाएं इस बात के लिए। लेकिन मेन मुद्दा यह भी आता है कि इन्होंने जो राशि बढ़ाने की बात की थी, है ना, जो राशि बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही थी, तो राशि बढ़ाने को लेकर के अब आपको एक बात और भी क्लियर होगी। कौन सी बात क्लियर होगी? कि वर्तमान में एमपी गवर्नमेंट ये डिस्कस कर रही है कि भाई साहब हमें राशि बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? इसके पीछे भी एक रीजन आपको देखने को मिलेगा। अब वो रीजन क्या होगा भाई साहब? एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने गवर्नमेंट को घेर लिया है, इनके उन मुद्दों को घेर लिया जो बातें इन्होंने कही थी एक समय पहले कि भाई साहब जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वर्तमान गवर्नमेंट ने सिर्फ एक एजेंडा चलाया था भोली भाली बहनों को अपनी बातों में लेने के लिए। सिर्फ एक बात रची थी कि हम आपको इतना इतना अमाउंट देंगे, लेकिन इतना अमाउंट दिया नहीं जा रहा। इतना टाइम हो चुका है तब जाकर के इन्होंने मात्र 250 रुपये बढ़ाए, मतलब 1000 रुपये से प्रारंभ किया था और 1250 रुपये तक ये आए हैं। इन्होंने 3000 रुपये की बात की थी। अब इसी बात का जवाब देते हुए यहां पर अगर आप देखोगे इन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे भी क्रिएट किए कि लगातार लाडली बहनों की संख्या घटती जा रही। अगर आप हाईएस्ट पिक पॉइंट देखोगे 1.31 करोड़ से अगर अब आप देखोगे तो 1.26 करोड़ लाडली बहनें रह चुकी है, तो ये कम हो रही है। तो भाई कम होने के पीछे रीजन क्या है? तब इन्होंने रीजन बताया कि 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच की जो लाडली बहनें होती है उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। जो 60 वर्ष से क्रॉस कर गई उन्हें बाहर कर दिया गया। तो फिर ऑब्जेक्शन यहां पर भी क्रिएट हुए, अगर उन्हें बाहर कर दिया गया तो इस बीच में ऐसी कई लाडली बहनें और भी आपको देखने को मिलेगी जो कि इस आयु में आ चुके, उनके नाम क्यों नहीं जोड़ पा रहे। तीसरा चरण कब प्रारंभ होगा? सारे जो आंकड़े अगर आप देखोगे इन्होंने और भी कई आंकड़े दिए कि अलग अलग राज्यों में अगर आप राशि को देखोगे तो अलग अलग राशियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे कम हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, इसका आप क्या कहोगे? अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये फाइनली एक स्टेटमेंट यहां पर जारी करते हैं कि लाडली बहनों को आज 1250 रुपए दिए जा रहे हैं और यह राशि 5 साल के अंदर
3,000 रुपए मिलेगी, ये इन्होंने वादा किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि लाडली बहनों के जीवन में कभी दुख आने नहीं दूंगा, ये स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया। अब क्लैरिटी के साथ में आप लोगों के सामने अभी हाल ही में एक और घोषणा इनकी सुनी होगी आप लोगों ने। इन्होंने ये कहा था कि 1,000 रुपए की राशि एक समय से इनके खाते में डलती हुई आ रही है। रक्षाबंधन पर कितनी, रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त ऐड करके 1250 रुपए की राशि के रूप में ये जो इंस्टॉलमेंट है वो लगातार चलती हुई आ रही है। और इन्होंने अब ये कहा कि बहुत जल्दी फिर से उपहार दिए जाएंगे, उपहार के रूप में इस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो इतना उम्मीद लग रहा है कि बहुत जल्दी 1,500 रुपए की राशि, मुझे लगता है कि इस रक्षाबंधन पर 1,500 रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में डल सकती है, या फिर हो सकता है कि आने वाले इंस्टॉलमेंट आप लोगों के खाते में 1,500 रुपए की खुशी की बहार लेके आ जाए, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में इंस्टॉलमेंट वैसे भी आप लोगों के खाते में आ जाती है, तो वहां से भी ये बात तो क्लियर हो ही जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण की अगर बात करेंगे तो तमाम प्रकार की लाडली बहनें याद रखना कि 21 से 60 वर्ष की आयु अगर है तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहना। मध्य प्रदेश की निवासी विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के नाम से आधार लिंक, डीबीटी, ये जो भी एक्टिविटी आप यहां पर देख रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, बस ये आप लोगों को फुलफिल करनी है। और तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में, तो इंस्टेंटली 21 वर्ष जिन महिलाओं ने क्रॉस कर लिया वो बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत आएंगे। कंडीशन, तीसरा चरण गवर्नमेंट को चालू करना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी होगा। रीजन विपक्ष हावी हो रहा वर्तमान गवर्नमेंट पर, आने वाले समय में गवर्नमेंट को वापस आना भी है, इसलिए इन्हें तमाम प्रकार के अपने द्वारा किए गए वादे पूरे करने पड़ेंगे। बाकी सभी लाडली बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 25वीं इंस्टॉलमेंट आप लोगों के लिए आ रही है उस योजना का लाभ आप उठाएं। ऐसी तमाम लाडली बहनें जो कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक नहीं आई है लेकिन पात्र हो चुकी हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, या उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी तीसरा चरण प्रारंभ हो और वो भी इस योजना का लाभ उठा पाए। बाकी जो भी लाडली बहनों से रिलेटेड, ये लाडली बहना योजना से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो इसी प्रकार से डीएसए के मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो डीएसए के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे आगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।